सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है और जो दिमाग में उनके कीड़े भरे पड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने वो कीड़े बाहर निकाल के बता दिया। जिस तरीके से उन्होंने संबोधन में ये कहा कि संविधान बचाओ गैंग का नाम दिया, जो संविधान के हक अधिकार की बात करें उसको ये गैंग कहते हैं। और असल में गैंग और गुर्गे तो ये है मनुस्मृति के, मनु महाराज के, जो जयपुर हाईकोर्ट में मनु महाराज को स्थापित कर देते हैं और संविधान करके मनु महाराज की मनुस्मृति लाना चाहते हैं, जिसमें पंडित जी को सबसे ऊंचे बैठे रहने का हक अधिकार है और जो छोटी जाति जिसको बोला जाता है वो छोटी रहेगी। ये ऊंच और नीच का फेर करना चाहते हैं। प्रवक्ता पंडित जी जो मनु महाराज को मानते हैं, मनु महाराज को पूजते हैं, मनुस्मृति को जानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, ये वही लोग हैं और यही इनकी मानसिकता है और वही कीड़े इनके बाहर आते हैं। उसी कीड़े का विरोध है, उस कीड़े को समाप्त करना चाहते हैं, उस कीड़े को मारना चाहते हैं हम लोग। जो समय समय पे कोई किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति हो, वो कीड़ा अपना काम करना शुरू कर देता है और मनु महाराज की मनुस्मृति लागू करने का काम करने लगता है। पहले से ही ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू था, जिसका विरोध ओबीसी समाज करता था, लेकिन क्योंकि ये कामयाब रहे लगातार ओबीसी आरक्षण में, क्रीमी लेयर को लागू करवाने में, तो अब ये SC ST में भी लाना चाहते हैं। जैसे बाबा साहब के नाम में राम जी खोज के ले आए थे, ये वहां भी अपने भगवान राम की राजनीति करना चाहते, प्रभु राम की राजनीति करना चाहते थे, प्रभु राम को बेच करके वोट लेना चाहते थे, इसीलिए हर जगह वोट की राजनीति दिखती है। इनको प्रतिनिधित्व की राजनीति नहीं दिखती, इनको हक अधिकार की राजनीति नहीं दिखती, शोषित वंचित को मुख्य धारा में लाने की राजनीति नहीं दिखती, जो सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला लिया है तो सरकार का नुमाइंदा खड़ा होता पे, और अगर सुप्रीम कोर्ट में ठीक ढंग से फैसला नहीं हुई है और जनहित के फैसले नहीं हुए हैं तो ये नाकामयाबी सरकार की है। और ये इनको पंडित जी महाराज को नहीं मालूम होगा कि सरकार का नुमाइंदा ठीक ढंग से पक्ष में नहीं रख पाया, इसीलिए मूल अधिकारों से वंचित हो रहा है आदमी। ये जो निर्णय सरकार का पक्षकार वहां पर ठीक ढंग से पक्ष नहीं रख पाया, क्योंकि ये जानकारी कुछ नहीं, ये पर्ची वाले लोग हैं। इनके यहाँ पर्ची चलती है, जो पर्ची आएगी, जो पर्ची से बता दिया जाएगा, मुख्यमंत्री भी पर्ची से चुना जाएगा, मुख्यमंत्री निर्णय भी पर्चियों से करेगा। पार्टी केवल दो लोगों से चलेगी, जिनको कुछ नाम उपनाम सोशल मीडिया में दे दिया जाता है, मैं लेना नहीं चाहता यहाँ। ये ठीक है, आपकी बात आ गई। दूसरी और अंतिम बात, जातीय जनगणना जब तक नहीं होगी, ये हक अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी, भेदभाव रहेगा। जाति जनगणना नहीं होगी तब तक आरक्षण की लड़ाई जारी रहेगी। ये आयुष जी, पहले बात तो मैं ये पंडित जी महाराज का धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो मनु महाराज मनुस्मृति की बात को सोशल मीडिया पे और लोगों को फैलाने की बात कर रहे हैं, ये जरूर फैलाएं कि कैसे ये पंडित जी यहाँ बैठ करके मनुस्मृति और मनु महाराज को मानने की बातें कर रहे हैं, और जब मैं मानने की बात कर रहा हूँ तो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये तो जरूर फैलाना चाहिए। आपने मानने की बात नहीं करी, आपने कीड़े की बात करी। अपनी बारी में बोलिएगा। दूसरा, इन्होंने कहा अपने राम जी मैं राम जी को मानता हूँ। इनके राम जी से अर्थ है, तात्पर्य ये है कि जो ये राम जी को बेचते हैं, जो मंदिर बनाने के नाम पे वोट मांगते हैं, ये अपना राम बना करके और दूसरे का राम भी भेद करते हैं। ये राम जी की मैंने बात की थी। इनके यहाँ तो भगवान राम बिकाऊ हैं, ये बेच करके वोट मांगने का प्रभु राम श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। हर व्यक्ति की उन पर भावना है, चाहे वो नास्तिक हो चाहे वो आस्तिक हो, लेकिन किसी को अपमानित नहीं करता कोई आदमी अपने धर्म के नाम पे, अपने प्रभु के नाम पे। और हर धर्म सबको जीना सिखाता है, ये तो मानना सिखाते हैं, हुंकार करते हैं, दंगे करने का काम करते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं प्रभु राम करके। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा सवाल आज भारत बंद को लेकर है। मनुस्मृति पर हम चर्चा नहीं कर रहे, मनुस्मृति पर यही हम बात नहीं कर रहे हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। मैं आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाहते हैं? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, हो गई आपकी बात बहुत देर से। प्रोफेसर साहब मैं आता हूँ भाई साहब, चलिए जल्दी से बोल दीजिए। मैं आपको बस मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, बोलिए। मेरी अंतिम बात पूरी हो जाए। हाँ, बोलिए। ये आरक्षण की जो बात है, ये प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी की है, और ये तभी संभव है जब जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना के आधार से योजनाएं बनेगी, समझ में आएगा कौन आर्थिक रूप पे, सामाजिक रूप पे, शैक्षणिक रूप पे पिछड़ा है, वंचित है, कौन मुख्यधारा में नहीं आया है। हमारी लड़ाई उसी चीज की है। उसमें अगर कोई अगड़ा भी है, इनको तो जानकारी भी नहीं होगी। कई जगह ब्राह्मण समाज के लोग भी ओबीसी में आते हैं। चलिए, सामाजिक तौर पर आप ठीक है ना यार बात?
अब ठीक है, ये बात ठीक, आरक्षण समझ नहीं पाए हैं। इनकी अज्ञानता जो है ये केवल चौपाई से अच्छी हुई है और उसी ज्ञान पे ये पहुंचना चाहते हैं हर जगह पे। ठीक जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जिस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के कह रहे हैं, वो ना अपना इतिहास जानते हैं, ना वर्तमान जानते हैं, और भविष्य तो दुनिया देख ही रही है इनका। अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा, सबरीवाला मंदिर में अमित शाह जी कोर्ट को हड़का रहे थे, झकिया रहे थे कि हमारे मंदिर में हमारे दखलंदाजी मत कर देना, और ये कह रहे कोर्ट का निर्णय सम्मान करना चाहिए। अरे भाई, जन आंदोलन संवैधानिक अधिकार है, जन आंदोलन हो रहा है, लोग आंदोलन करके अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। हिंसा का समर्थन कौन कर रहा है? कोई एक बयान दिखा दीजिए जो हिंसा का समर्थन कभी किया गया। हिंसा का समर्थन हुई है, मॉब लिंचिंग करने जय श्री राम बोल के खूब घूमते और नारे लगाते, झंडा भारतीय जनता पार्टी का हिंसा करने भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका सब लोग विरोध करते हैं। तो यही बात जो हो रही है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में अगर उस पर हमला होगा, उसके बचाव में संविधान बचाने वाले लोग खड़े होंगे, सड़क पे भी, सदन पे भी। और इसी बात की घबराहट भारतीय जनता पार्टी को, आप प्रमोशन में आरक्षण की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश के अंदर 1,20,000 लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा है, और वो उसमें हर वर्ग वंचित हो गया है। SC ST भी है, OBC भी है, सामान्य भी है, और लोग रिटायर हैं। जिस पद के वो लायक थे उससे वंचित रख करके, जिस पे स्केल के वो अधिकार थे उससे वंचित रख करके शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कोई माइकल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। ये 1,20,00,000 जो प्रमोशन नहीं पा रहे हैं, वो माइकल लाल यानी शिवराज जी ने अपने माइकल लाल ना होने का प्रमाण पत्र दे दिया, जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वर्तमान समय में। दूसरी बात, OBC को 27% आरक्षण देने की बात की, अभी भी 14% आरक्षण को मध्य प्रदेश में मिल रहा है। कौन आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी लेटर एंट्री तो आप लेकर क्यों है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट किया, जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। और मैंने जो बात कही थी कि सरकार का ठीक तरीके से पक्ष नहीं रख पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में रखना था, उसकी नाकामयाबी के कारण ही तो फैसले हुए हैं। हम न्यायाधीश पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, न्यायालय पे कोई आरोप नहीं लगा रहे। न्यायालय में तो वही बात होगी जो पक्ष और विपक्ष से सुन करके निर्णय लेना है। तो जो सरकारी पक्ष था वो ठीक ढंग से नहीं रखा गया, उसमें आरक्षण को ठीक तरीके से पक्ष नहीं रखा गया, समर्थन किया था। तो मेरा वही बात थी कि जब आप पक्षपाती रवैया खुद पक्ष में व्यवहार रखेंगे तो न्यायालय तो वही काम करेगा। न्यायालय को तो संविधान के अधिकार के अनुसार काम करना, हम ये थोड़ी करेंगे संविधान को बाहर कर। लेकिन जो सरकार थी वो जब आरक्षण का विरोध कर रही है न्यायालय के अंदर और पक्ष नहीं रख रही ठीक ढंग से, तो स्पष्ट है कि आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षित वर्ग का विरोध कर रहे हो। उसी की खिलाफत में ये जन आंदोलन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान तभी तक ठीक है जब उसको लागू करने वाले ठीक हो, उसका संचालन करने वाले ठीक हो, और इनकी नीयत में बेईमानी दिखती है। वही बेईमानी के खिलाफ सब लोग खड़े हुए हैं। और स्पष्ट है कि आरक्षण जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा, जब तक ये मनु महाराज और मनुस्मृति को मानने वाले लोग रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग रहेंगे जिस सम्मान से अगर जाति सूचक अपमान लग रहा है, तो पता नहीं जाति बनाने वाले स्वयं RSS स्वयं जो मुखिया है RSS के, उन्होंने कहा कि जाति तो पंडित जी लोगों ने, हम इनको अपमानित महसूस होता है, जाकर के पुतला जला कि क्यों अपमानित करते हैं पंडित जी लोगों को कि जाति के आधार पर भेदभाव है, मानवता के आधार पर भेदभाव नहीं है। तो जब जाति बनाई है पंडित जी लोगों ने तो उनको समर्थन करना चाहिए, जाति आधारित जनगणना का विरोध नहीं करना चाहिए। हम तो सम्मान के साथ अधिकार देता है। लेकिन आप ही है जो जब कुर्सी देने की बात आती है, हिस्सेदारी देने की बात आती है, तब आप बात बिगड़ जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी की राजनीति तो यही है ना कि जब आपको सिंहासन पर रखा तो स्कूल में वो दिल्ली की इधर उधर मत जाइए। आपके नफरती तेवर, आपकी नफरती बातचीत बार बार ये दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि आपको जितनी बार भी बोलने का मौका मिला, आपकी जो नफरत घुसी हुई है अंदर वो बार बार बाहर आ रही है। तो मुझे निश्चित तौर पर मनु महाराज से, मनुस्मृति से मेरी घृणा है। आप नफरत करते रहिए, ठीक, नफरत से कोई मतलब नहीं है। चलिए आशीष तिवारी जी बात आ गई।